हमारे साथ जनाब डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मैशत की तारुफ के मुताबिक बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में 2-3 महीने पहले हम प्रोग्राम कर रहे थे तो आपने एक बड़ा अच्छे नोट पे बात की थी कि जब हमें IMF का प्रोग्राम मिल गया कि हमें स्पेस मिल गई है, हम यहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। मगर आज जब हम फिगर्स देखते हैं, आज खुर्रम हुसैन साहब का आर्टिकल शायद आपने डॉन में देखा हो, बड़ा ही पेसिमिस्टिक व्यू हुआ। फिर हम लॉसेस जो हैं हमारे बेशुमार, ये जो हैं, मुझे अभी मियाँ साहब बता रहे थे 4000 अरब के तो हमारा कंबाइंड लॉस है गैस और बिजली के जो हमारे वो देने हैं हमने एरियाज वगैरह। तो हैव वी मेड अ गुड यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी या इट्स अगेन अ स्टोरी ऑफ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी? डॉक्टर साहब। भाई साहब, आपने सवाल तो इतना गहरा पूछा है कि इस पे हम आधे घंटे की नशिस्त रख सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये एक्सप्लेन करूं कि 2023 में जब $3.5 अरब के ज़खायर थे, वहां से अब तक का सफर एक मैक्रो स्टेबिलिटी का, ये एक टिपिकल सफर है जब आप IMF से एंगेज करते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा बैरूनी खसारा थोड़ा संभल गया है, हमारी जो अफरात ज़र है, कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है, हमारी जो बैरूनी के अलावा जो अंदरूनी खसारा चल रहा था वो थोड़ा संभल गया है विद अ हाई डोज ऑफ टैक्सेशन, और इकोनॉमी 3-3.5% पे इन दिनों में, यानी कि ऑन अ लो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रही है। आपके रोल ओवर्स हो गए, तो आपके जो बैरूनी पेमेंट्स थी 12-12.5-13 अरब की, वो हर साल मौखर होती रही। इसने आपको एक स्पेस फराहम की कि आपने नए कर्जाजात भी लेकर और रोल ओवर्स कराकर अपना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से भी बाय करके आपने एक ज़खायर जो हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज के, वो $16 अरब तक बिल्ड कर लिए। ये वो वक्त और स्पेस थी जिसमें आप एनर्जी सेक्टर, रेगुलेटरी निज़ाम, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, आपकी जो सबसे बड़ी कबाहत है इन्वेस्टमेंट में, एक ऐसा टैक्स का निज़ाम जो इन्वेस्टमेंट को रोक ना रहा हो, जो आपका ब्रॉड बेसिंग है, जो डिजिटलाइजेशन है, ये आप सारा काम कर सकते थे। इसी तरह जो आपका एक्सपेंडिचर साइड है, जिसमें अखराजात बहुत ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए वफाक को, उसको ठीक कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली वी हैव स्पेंट दिस टाइम, हमने गाहे बगाहे कोशिश ज़रूर की है कि हम इन चीज़ों को अहमियत दें और हम ऑन दी एजेस इनको ठीक कर सकें। पर अगर आप ये कहें कि हम डीपर रिफॉर्म या डीपर जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसको तब्दील कर पाएं, तो ऐसा नहीं है। और ये बात दुरुस्त है कि 3-4 जो रीसेंट फिगर्स हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट टू GDP, हम अपनी जो पूरी इकोनॉमी है उसका सिर्फ 13.8% इन्वेस्ट करते हैं, ईस्ट एशिया 30% करता है। सो ग्रोथ के लिए ये एक लाजिम व मलजूम आंसर था जो हम आगे उस तरह नहीं बढ़ा सका है। FDI इज ऑल्सो, जो पहले 6-7 माह का डेटा इस साल का है स्लिप्ड। जो पाकिस्तान का हमारा पावर्टी का डेटा आया है, उसमें पावर्टी 29%, सिर्फ अगर 8,484 रुपए महाना रखते हों, यानी कि उससे नीचे की सतह पर ऐसे लोग हैं जो ये खर्चा नहीं कर सकते 29% मुल्क में, 7.1% अनएम्प्लॉयमेंट, और सबसे बढ़ के 30 लाख लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं। और इकोनॉमी अगर 3-3.5% पे ही ग्रो करती रही तो पाकिस्तान का जो जॉब क्रिएशन है वो 1.5 मिलियन से ऊपर नहीं जा सकेगा। डॉक्टर साहब, यही जो आपने बात की है जॉब क्रिएशन की, और आपने बात की है मईशत के हवाले से, मैं कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा, आपकी रहनुमाई चाहूंगा इस पे। वजीर आजम जो है वो कहते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए और ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। उनकी ख्वाहिश भी है, उनकी जरूरत जो है वो कोशिश भी होगी, लेकिन कुछ हकायक हैं मैं आपके सामने रखता हूं कि 200 अरब रुपए की बिजली चोरी कल वजीर आजम ने बताई है, 472 अरब रुपए का बिजली की तकसीम कर कंपनियों ने नुकसान किया है, 813 अरब रुपए के जो है वो सरकारी इदारों का नुकसान है, 4500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, मजमूई तौर पर 10,000 अरब रुपए के अखराजात हैं, सिर्फ आमदनी 7,000 अरब रुपए की है, 372 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल है, और मजमूई तौर पर जो पावर सेक्टर है वो 1000 अरब रुपए का नुकसान कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हम IMF का यही प्रोग्राम मुकम्मल समझें और उसके बाद जो है वो उड़ान पाकिस्तान है, या दूसरा प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा? पाकिस्तान को अगर 2 साल बाद, जब ये IMF की इंगेजमेंट 2 साल से भी अब तो कम रह गया, खत्म होगी, अगर इससे निकलना है तो पाकिस्तान को अपना पहले तो करंट प्रोग्राम शायद साहब रिकन्फिगर करना पड़ेगा। IMF की टीम इन टाउन है, मैंने
5 फरवरी 2026 को बिजनेस रिकॉर्डर में एक आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान नीड्स टू रिकन्फिगर द करंट IMF एंगेजमेंट। इससे मतलब ये है कि अगर आपने ये फिजा बनानी है तो सुपर टैक्स को कम कीजिए, जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है उसको कम कीजिए। काजी साहब मुल्क के सबसे लीडिंग एंकर हैं और बहुत ही बड़ी सैलरी लेते होंगे, इनकी ऊपर 38.15% पर्सनल इनकम टैक्स है, इसको कम कीजिए ताकि जो 8.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क से जा रहा है और ऐसा भी है उसमें जो कि हाईली क्वालिफाइड है, उस पर टैक्स कम कीजिए। अगर वाकई ही पावर्टी के फिगर्स, और मैं दाद देता हूं अथॉरिटीज को कि उन्होंने खुद इतना बड़ा पावर्टी का फिगर रिलीज किया, अनएम्प्लॉयमेंट का किया, तो जो 6 लाख सिर्फ जिस पे थ्रेशोल्ड है एग्जेम्पशन का, यानी कि जो आपके सामने लोग 50,000 रुपए कमा रहे हैं आप उन पे भी टैक्स लगा रहे हैं। इस शरह को बढ़ाकर माहाना की बुनियाद पर 1 लाख मैं तो समझता हूं कर देनी चाहिए, सालाना 12 लाख। सो मैंने कुछ चीजें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि GST 18% है, ब्रॉड बेस करके कम कीजिए। ये चीजें सबसे पहले हैं और IMF से डिस्कस करनी है। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म IMF से डिस्कस करना है। जहां तक SOEs का ताल्लुक है, मैं बार बार कहता हूं कि आप इन SOEs को खुद प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट में। 820 अरब रुपए उन SOEs का नुकसान है जो टॉप लॉस मेकिंग SOEs हैं 15-20 पाकिस्तान की। एक्यूमुलेटेड लॉस उनका 24 अरब डॉलर उनकी बुक्स पे है। तो आपको बोर्ड्स, मच बियॉन्ड द बोर्ड्स, इनकी जो सर्जरी है, इनकी जो प्राइवेटाइजेशन है, जो इनकी रीस्ट्रक्चरिंग है, जो कंपेटिटिव मार्केट है, एनर्जी में स्पेशली जिस आप फोरम का जिक्र कर रहे हैं, कल शाहिद साहब मैं उस फोरम पे एक स्पीकर था और मैंने बहुत खुलकर वहां पे बातें की और मैंने ये कहा कि अगर आप हमारे अदारों को, SOEs को कंपीट नहीं करने देंगे आपस में, जिसका क्या मतलब है कि एक डिस्को A है, एक डिस्को B है। अगर डिस्को B का टैरिफ बहुत कम है तो डिस्को A का टैरिफ उस सतह पर लाने के लिए 375 अरब रुपया इस साल बजट में पड़ा हुआ है। ये कौन सी मंतक है जिसपे हम वो टैरिफ पास ऑन नहीं होने देते जो नेपरा कहती है, ताकि खुलकर सामने आ जाए कि डिस्को A जो है वो इनएफिशिएंट है, कलेक्ट नहीं करता, लाइन लॉसेस ज्यादा करता है। इस तरह के हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसके साथ साथ सर IMF की बात कर लेते हैं, आपसे रहनुमाई चाहूंगा ताकि वक्त कम है, आप ज्यादा से ज्यादा रहनुमाई दे सकें। IMF का वफ्द जो है वो कराची में है और एक दिन उन्होंने वहां पर रहना था, लेकिन वहां पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और स्टेट बैंक के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अहदाफ मुकम्मल नहीं हुए डॉक्टर साहब, जिसमें हदफ यह था कि टैक्स नेट बढ़ाना है, वो भी नहीं बढ़ा। टैक्स कलेक्शन जो है वो उसका हदफ भी मुकम्मल नहीं हुआ। ना वसूलियों का जो ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूलियों का हदफ था वो मुकम्मल नहीं हुआ। और सरकारी अफसरान की जो डिक्लेरेशन थे असासों के, वो जो है डिक्लेयर नहीं किए गए। और इसके अलावा डिजिटल मईशत पर जो हमने हदफ मुकर्रर किया था वो भी नहीं हुआ। पांडा बॉन्ड्स का हदफ मुकर्रर नहीं हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से हम पूरा तरह जो है वो काम नहीं कर सके। क्या IMF का प्रोग्राम आराम से मिल जाएगा या इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? शाहिद साहब मेरा ख्याल है टेक्निकली बहुत सी चीजें एट द बैक ऑफ हाई टैक्सेशन और जो अहदाफ अदरवाइज थे वो टेक्निकली आई थिंक हम मीट कर जाएंगे बहुत से। बट इसका ये मतलब नहीं है कि रेवेन्यू में 370 अरब का शॉर्टफॉल है, वो है क्योंकि हम उस तरह से रेवेन्यू को ब्रॉड बेस नहीं कर पाए। पर चूंकि 54% हमने हाईएस्ट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, सुपर टैक्सेस रखे हुए हैं तो हम वो कलेक्ट कर पाए हैं। कुछ स्ट्रक्चरल काम आगे बढ़े हैं, जैसे आपको पता है गवर्नेंस की एक रिपोर्ट आई और वो IMF की ईमा पर आई। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूं कि हमें अपनी गवर्नेंस को खुद ठीक करना है। उस पर एक इन्होंने फ्रेमवर्क भी बनाया है जो IMF के साथ अब डिस्कस हो रहा है कि इसको हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है। जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है, आप फंड के साथ जरूर आगे बढ़ सकते हैं। शायद मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये प्रोग्राम को रीनिगोशिएट, रीथिंक करना पड़ेगा। अगर इस हाई टैक्सेशन में एक्सपेंडिचर रिफॉर्म के बगैर, एनर्जी सेक्टर की हाई प्राइसेस पे, मल्टी लेयर टैक्सेशन पे अगर ये प्रोग्राम चलाते रहेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट की शरह है, पॉवर्टी की शरह है, अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है, यानी कि जो मीडियम टर्म गवर्नेंस का रिफॉर्म टू गेट ग्रोथ गोइंग है वो नहीं आ पाएगा। आई थिंक द थॉट इज मच डीपर। मैं इन टेक्निकल अहदाफ को देख चुका हूं, ये लार्जली मीट हो जाएंगे, बट दैट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट एज सेइंग
कि इस IMF की एंगेजमेंट को रीथिंक किस तरह करना है। पाकिस्तान हैज टू पुट अ वेरी 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 स्ट्रांग टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट्स टुगेदर अगर वो इस प्रोग्राम को रीथिंक करना चाहते हैं। मेरा खदशा इससे बियॉन्ड है, वरना ये 2 साल गुजर जाएंगे और एट द एंड अगर एक्सपोर्ट फिर भी 9%, 9.5% ऑफ GDP रही और इन्वेस्टमेंट पिकअप ना की और हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका उस तरह रिवाइवल ना हुआ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आज भी कोविड टाइम से कम है, अगर ये सारे काम ना हुए तो थिंग्स वुड अगेन बी डिफिकल्ट और एक नया प्रोग्राम ना लेना पड़े यहाँ। बहुत शुक्रिया।